और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है, और जब समाजवादी सरकार थी कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा दे करके, अच्छा मुआवजा दे करके उन ज़मीनों को लिया गया, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। धन्यवाद देता हूं आदरणीय विद्याधर जी का, जो उनके साथी उनके साथ आए हैं, न केवल अपनी बल्कि वहाँ के गांव के लोगों की जो ज़मीन सरकार हड़पना चाहती है, उनका दुख दर्द बताने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इधर पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहाँ ज़मीन दिखाई दे रही है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है, हर शहर में अगर कहीं ज़मीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नज़र पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन ज़मीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं अपने दोनों लीडर ऑपोजिशन, अपर हाउस और दोनों हाउस के जो लीडर ऑपोजिशन हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, और गोरखपुर के तमाम हमारी पार्टी के संगठन के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के लोगों की तकलीफ़ और परेशानी की आवाज़ बन करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन, कि जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था, और कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई ये है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पर कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस
करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज़्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं। क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार है। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे हैं। उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है, अखबारों में भी छपा है। और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है लगता है इनका।
जो अन्याय का प्रतीक है। और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज़्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई, उन लोगों को मुआवजा दे करके, अच्छा मुआवजा दे करके उन ज़मीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था उस समय भी किसानों से ज़मीन ली गई, और किसानों से जो ज़मीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस ज़मीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे। 30 करोड़ से ज़्यादा मार्केट वैल्यू दे करके सब स्टेशन के लिए ज़मीन ली गई। ये केवल 1-2 उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर सरकार को अगर ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से ज़मीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज़ नहीं है, कोई कानूनी चीज़ नहीं है, तो आप डरा धमका करके उन्हें ज़मीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ हैं हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहाँ आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है वो समाजवादियों की देन है। गोरखपुर में कई कारखाने जो चल रहे हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कई योजनाओं के परिणाम की वजह से बड़ा कारखाना लगा और चल रहा है। ये जमीन का मामला केवल एक जिले का नहीं है, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरख धंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरख धंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर
कि 2017 में कहाँ कहाँ तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के आज अपनी टकटकारा जीरो टर्निंग की बात कर रहे हैं और फर्जीला कानून व्यवस्था दुरुस्त है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो उत्तर प्रदेश जनता को कौन सा न्याय मिलेगा? वो सबसे पहला फेक इनकाउंटर था जो नोएडा में हुआ था, जिसकी कोशिश की गई थी। फेक इनकाउंटर, केवल मुआवजा नहीं और आश्वासन जो नहीं पूरा किया, उसके साथ साथ जिस पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने वो किया था, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। हमारी पार्टी के लोग गए थे वहाँ, हमारी पार्टी के लोग गए थे। क्यों गोरखपुर का मुआवजा नहीं मिलने दोगे व्यापारियों को? हमारे यहाँ फुब्बारे भी चोरी हो गए हैं, कहीं गोरखपुर में तो नहीं लग गए? नहीं, दुख इस बात का है कि गोरखपुर का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है। और जब जमीन लेनी थी अयोध्या में, उस समय भी सर्किट रेट नहीं बढ़ा। जब बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, उसके बाद सोचिए 200% सर्किट रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये मुनाफा किसको पहुंचा रहे हैं? इसी तरह गोरखपुर में ये जमीन जब अपने लोगों को ये दिला देंगे, उसका फिर सर्किट रेट बढ़ा देंगे। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी, तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं। वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी उनके खिलाफ साजिश है, और वोट डालने कैसे जाओगे इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। यहाँ सब इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, गार्ड रूम टकरा रहा है, और आखिरी समय सब लूट में लगे हुए हैं। कौन सा विभाग बचा है जहां लूट ना हो रही हो? ये मांग सबकी है कि जो मार्केट वैल्यू है या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप।
अब गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है, सोचिए। क्या जीरो टॉलरेंस है इनका? इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए, कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहाँ पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई न कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहाँ लगा रहे हैं? जहाँ थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहाँ। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलके हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास, और डंका तो तब बजता नजर आया जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप लोग कहाँ खड़े हो हैं? 152 में। सोचिए आप खुद कहाँ खड़े हो। आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो आप? अच्छा नहीं, ठीक है। कौन सा सम्मेलन करेंगे? अब उनका कार्यक्रम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? नहीं, जिनके पास जमीन है उन्हीं के पास सोना है। नहीं, सोने में यह है कि इधर रेट बहुत बढ़ गया है, और सोना सोचिए कहाँ पहुंच गया। सोना कहाँ पहुंच गया, सोचिए आप। तो कुछ लोगों को पता है कि मुनाफा कहाँ पर है, मुनाफा कहाँ पर है और कहाँ रखा जा सकता है मुनाफे का। और जहाँ तक सोने का सवाल है, मैंने आपसे कहा कई प्रतिमाएं जो समय समय पे हम लोगों ने महापुरुषों की सोने की बनाने का फैसला लिया है। इसी गोमती रिवर फ्रंट पे आप देखेंगे कि कई महापुरुषों को सम्मान में हम लोग प्रतिमाएं लगाएंगे। तो किसी की सोने की तलवार होगी, किसी का सोने का भाला होगा, किसी का सिंहासन सोने का होगा। है? जो बिजली मंत्री बने हैं वो बनाए भी इसीलिए गए हैं जिससे कि बिजली विभाग बेचा जा सके। मक्के का सर्वे मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से किया था, और हाईवे पे कहीं देख लो सड़कों में मक्का सूख रही, वो दिखाई नहीं दे रही इन्हें। केवल यही नहीं बेचा इन्होंने, अभी सुनने में आया है प्लांट चलाने के लिए, कन्नौज का प्लांट चलाने के लिए, आपका कानपुर का प्लांट चलाने के लिए, जिसके सबसे ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादियों ने दिया, और अम्बेडकर नगर का फॉडर का जो उनका जानवरों का, उसके लिए जो प्लांट लगा था वो भी सरकार ने अपने हाथ से हटाकर दूसरे को दे दिया चलाने के लिए। तथा गोदी मीडिया से भिन्न सामने बैठे हुए सच्चाई को उजागर करने वाले मेरे मीडिया साथी, मैं चंदौली के ताहिरपुर में
जो बंदरगाह बना हुआ गंगा के किनारे, उसके नाम पर जो जमीन हड़पी जा रही है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था और समय दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो बंदरगाह गंगा के किनारे, गंगा पर बना है, गंगा में पानी नहीं है, बंदरगाह एकदम फेल है। 4 वर्ष पहले मोदी जी उद्घाटन किए थे, एक जहाज आई थी, उसके बाद एक भी जहाज नहीं आ पाए। और सरकारी आंकड़ा आ रहा है कि 0.01% प्रॉफिट हो रहा है। उस पर वहाँ के 4 गांव की जमीन, ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर, छोटा मिर्जापुर की जमीन जबरन ली जा रही है। और जहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है वो बनारस जिले में है, वहाँ का सर्किल रेट 14 लाख हिस्सा मिल गया। और बगल में जो मिर्ज़ापुर है, कुल मिलाकर के 4 लाख हिस्सा है, किसान देने को राजी नहीं है। और एक दिन 2 ट्रक PSC SDM लेकर के पहुंच गया और गांव को एक तरफ से चारदीवारी के लिए खनवाने लगा। तो हम SDM साहब से कहे कि SDM साहब आप कह रहे हैं कि ज़मीन हमको लेनी है, हम कह रहे हैं कि गांव वालों को ज़मीन नहीं देंगे। एक ही रास्ता है कि हम हाथ उठा के खड़े हैं, ये औरतें खड़ी हो जा रही हैं, गोली मारिए और ज़मीन ले लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में यहाँ की जनता अपनी ज़मीन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा थमाने के लिए नहीं देगी। आपको बताऊं कि वहाँ का सर्किल रेट 15 लाख से 20 लाख हिस्सा है और ये सरकार 4 लाख हिस्सा दे रही है। इसके बाद आधी ज़मीन गैर मुमकिन कर देगी। सन 52 का बंदोबस्त दिखा करके कि सन 52 के बंदोबस्त में सरकार की ज़मीन थी, वो आधी ज़मीन गैर मुमकिन करके किसानों को वो हटाना चाहते हैं 4 गांव से। तो क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने जो हम लोगों को संबल दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों के सर पर हाथ रखेंगे और किसी भी हालत में वहाँ की जनता इतनी जाग चुकी है कि हम हिंसक तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक साधु देश में है और ये गांधी का देश है, हिंसा के रास्ते से नहीं चलेगा, ना हम हिंसा करेंगे, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। चाहे तुम गोली से उड़ा दो और घटना कर दो, कितनी लाश गिरा दो, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। और अपने मीडिया साथियों से कहता हूं कि आप हमारी सच्चाई को उजागर करें। इसी तरह और जो ज़मीनें हड़प रहे हैं, वहाँ की 70% जनता जो है माझी समाज की है और गंगा में नाव चला करके अपना जीवन यापन करती है। उनको हटाने का मतलब उनके पास घर द्वार नहीं रह जाएगा, उनके बाद बच्चों के हाथ में कटोरा होगा। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एक नेता हैं वहाँ मिल्की रानी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो आपसे समय मांगे थे, आपने समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।